लाख के पद नहीं भरे गए ST SC OBC के? ये सवाल प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख नए बच्चे, 1,30,000 नए बच्चे मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के 40 साल से नीचे के 1 करोड़ 30 लाख, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, ग्रामीण और शहरी, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी 10 साल पहले? आपकी सरकार पिछली हर महीने 1 लाख रोजगार देने की बात की थी। तो 1 करोड़ 30 लाख बच्चे और बच्चियां बेरोजगार क्यों हैं? इसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री को देना है चाहिए, प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, 2023 के चुनाव है, इन जितनी बातें मैंने कही, इन वादों को लेकर जिस प्रदेश के लोगों ने जनादेश बीजेपी को दिया, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे दिया, क्या कारण है कि जो विधायक चुन के आए उनसे आपने नहीं पूछा कि आप किस मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं? शिवराज जी को करते हैं, मोहन यादव को करते हैं, या अन्य तीसरे को करते हैं? आपने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में मोहन यादव जी का नाम लिख के भेज दिया। यानी चिट्ठी के पर्ची के मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश में बना दिए। पर मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल विंध्य कोठी निवास पर सुधीर शर्मा व्यापम के आरोपी हैं, व्यापम के आरोपी हैं ये, अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता, ये किस पद पे हैं जो सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्या लॉजिक है कि अयोग्य मुख्यमंत्री आपने भेजा और व्यापम के आरोपी सुधीर शर्मा और अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? ये प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है कि एक अपराधी प्रदेश की सरकार चला रहा है, सुधीर शर्मा, पर्दे के पीछे से। ये प्रधानमंत्री से मेरा अंतिम सवाल है, अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के सामने ये बातें स्पष्ट करेंगे तो मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, जवाब देते हैं। मैं 8 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ, उनको आज जबलपुर में ये बताना चाहिए। और मैंने जितनी बातें कही है ये बीजेपी के संकल्प पत्र की गारंटियाँ हैं जो उन्होंने दिया था, वो चाहे युवाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे बहनों की हो। आपको इनका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी, हमें अपेक्षा है आप जवाब दो। दूसरी ओर, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2,16,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मेरा चुनौती है, जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने बयान देखा उन नेता से सबसे पहले, कि आप जहां से विधायक रहे, मंत्री रहे या चुनाव हारे, वहां का एक भी कार्यकर्ता उस लिस्ट में है क्या? फिर ये बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी, उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। आप, मैं चुनौती देता हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वो 2,16,000 कार्यकर्ताओं की क्या लिस्ट जारी करेंगे, इस तरह से लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना, जो मैंने जैसा पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अब मैं स्पष्ट तौर से दोहरा रहा हूँ कि जो रेत माफिया है, जो खनन माफिया है, जो माइनिंग माफिया है, जो प्रेशर माफिया है, जो परिवहन माफिया है, जो प्रशासन के शिक्षा माफिया है, जो प्रशासन के दबाव में इधर राजनीति भी करते हैं और उधर धंधा भी करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया है। और वो लिस्ट भी जो अन्य पार्टियों से भी हमने
50-60% लोग वो जो अनुशासनहीनता के अंतर्गत 23 के चुनाव में बाहर निकाले, उनने बीजेपी ज्वाइन की, वो है इस लिस्ट में। तो हम उनको पहले ही बाहर कर चुके हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को, पत्रकार बंधुओं को ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भ्रम से आगाह करना चाहता हूँ। ये लोगों ने जो पाप किया, जो प्रदेश को कर्जदार बनाया, बेरोजगार बनाया, भ्रष्टाचारी प्रदेश बनाया, जो प्रदेश को इन्होंने हर तरीके से सारे सेंसेक्स में अपराधी प्रदेश बनाया, हर तरीके से सरकार ने, और लोकतंत्र की हत्या करने वाला प्रदेश बनाया, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाला प्रदेश बनाया। इनके सारे पाप छुपाने के लिए ये इस तरह के कहानी बनाते हैं। फिर से मैं चुनौती देता हूं, ये बीजेपी की सोशल मीडिया की पूरे 2 महीने की पूरी गतिविधियों में से निकाल के लिस्ट बनी है। वो लिस्ट ये दोनों है, और ये लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, वो है, मैं आप लोगों को ये भेज रहा हूं। इसके 2 लाख की झूठ, पाखंड, भ्रम और लोगों को मूर्ख बनाने वाली स्थिति से भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और कायरता पता चली। एहसास हो रहा है इस बात का कि ये लोग राजनीतिक जो धर्म है इनका, प्रशासनिक धर्म है इनका, वो निभा नहीं पा रहे। करप्शन अद्भुत और अकल्पनीय कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आपको बताना पड़ेगा ना कि देश में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों है। आपको बताना पड़ेगा 4 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ। आपको बताना पड़ेगा कि इस ST SC OBC पर सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में क्यों होते हैं। आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि 2700 के गेहूं क्यों नहीं दिए, दाम क्यों नहीं दिया। आपको बताना पड़ेगा कि 3100 के धान के दाम क्यों नहीं दिए। आपको बताना पड़ेगा 3000 बहनों को कब दोगे। आपको बताना पड़ेगा 450 का सिलेंडर कब मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि बिजली का बिल इतना महंगा क्यों है। आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि आपने कहा था कि हम रोजगार युक्त प्रदेश बनाएंगे, तो 20 साल में अपराधी और बेरोजगार प्रदेश आपने क्यों बनाया। इन सवालों के उत्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, शिवराज जी के पास, ये आज के मोहन यादव के साथ, पर्ची के मुख्यमंत्री के पास। और इस तरह का झूठ और पाखंड जो बताते हैं, इसको कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है। जो कांग्रेसी आइडियोलॉजी से भरे पूर्ण लोग हैं, जो विपक्ष में रहकर प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के झूठ और भरे से मुकाबला करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम जब आएंगे, तो इनको करारा जवाब इन सब बातों का मिलेगा। धन्यवाद। रामनिवास रावत